आखिर कितने प्रश्न सही करना पड़ेगा नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने के लिए? क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी पेपर में? क्योंकि देखिए बच्चों, पढ़ाई या तैयारी तो सभी एक वर्ष पूरी करते हैं, पर किस रणनीति के तहत हमें पेपर देना चाहिए, किस प्लानिंग के तहत देना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा 80 में, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो सके। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल आखिर कितने प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, जनरल में हो या ओबीसी में हो या एससी में, सभी के लिए हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर कट ऑफ की बात की जाए तो बच्चों को कि कट ऑफ उनके ज़िला और स्टेट तथा उनके कैटेगरी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो तभी हम उसी आधार पर, हर एक जगह की कट ऑफ अलग अलग होती है, पर फिर भी हम इस वीडियो पे आपको चर्चा करके ये बताएंगे कि आखिर हमें कितने प्रश्न सही कर लें कि हम किसी भी स्टेट से हों या किसी भी ज़िले से हों कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, 2022 में जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसमें अगर हम ऑल ओवर इंडिया पूरे देश की अगर बात करें तो जो बॉयज़ में था, वो जनरल में जो लड़का 75 से 78 प्रश्न सही किया था उसका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी में 72 से 75 जो किए थे, प्रश्न की बात कर रहा हूँ, वो उनका सिलेक्शन हुआ ही था। और एससी एसटी की अगर बात करें तो 68 से 70 में पिछले साल सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, ठीक है। ये मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न का 1.25 अंक मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से था पूरा। और जो गर्ल्स थी, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जनरल में गर्ल्स का 70 से 72 प्रश्न पर हुआ था पिछले साल सिलेक्शन। ओबीसी में 68 से 70 पे हुआ था, और एससी एसटी में लड़कियों का 66 से 68 नंबर तक में हो गया था। वहीं अगर इस वर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जिला वाइज, स्टेट और कैटेगरी वाइज निर्भर करता है, पर फिर भी अगर इस वर्ष लड़के 29 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, जनरल के लड़के अगर 75 प्लस करते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करते हैं, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ये समझ लीजिए। यानी आपको 75 क्वेश्चन सही करना है जनरल वालों को, ठीक है। ओबीसी वाले कम से कम 72 प्लस ही करें। 70 से 72 मैं लिखा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 72 से प्लस ही रहना चाहिए, यानी 73 74, ठीक है। और एससी एसटी वाले 68 से 70, यानी 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी लड़का 70 प्लस अगर एससी का लड़का है और 70 प्लस क्वेश्चन सही करके आता है, तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो या किसी भी ज़िले का हो, उसका सिलेक्शन होना है। लड़कियों का देख लीजिए तो 70 प्लस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 68 प्लस और एससी के लिए 66 प्लस लड़कियों को लाना ही पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन होगा। अब रही बात प्लानिंग की, तो देखिए बच्चों, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, यही आपके 3 विषय होते हैं। आपको प्रयास करना है कि रीजनिंग में कहीं से भी छोटी सी भी गलती से गलती ना हो, क्योंकि रीजनिंग में हम अगर फुल में फुल करते हैं, तब हमें सपोर्ट मिलता है कि हम मैथ में थोड़ा बहुत अगर गलत भी होगा तो हम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी को प्रयास करना है कि 20 पे 20 करें। तो अगर आप 40 रीजनिंग और 20 हिंदी सही करते हैं, तो आप अगर 16 या 15 या 14 भी अगर मैथ में सही कर पाते हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा।